एक हरे भरे गांव जिसका नाम शांतिपुर था। वहां अदिति नाम की एक दयालु महिला रहती थी। अदिति हर दिन जंगल के कच्चे रास्ते से होकर गांव के किनारे पर बने एक कुआं पर पानी भरने जाया करती थी। कुआं से लेकर घर तक के रास्ते में अदिति को जंगल के बीचों बीच एक महात्मा गहन तपस्या में लीन दिखाई देते थे। हे ईश्वर, मैं रोज इस महात्मा को इतनी कठोर तपस्या करते देखती हूँ। मुझे लगता है मुझे इनके लिए थोड़ा जल और कुछ मीठे फल ले चलने चाहिए। जब वे अपनी तपस्या से जागेंगे तो उन्हें यह जल और फल ग्रहण करके कुछ राहत मिलेगी। ये सोचकर अदिति ने अपने मटके के एक तरफ जल और दूसरी तरफ कुछ फल रखे और जंगल की ओर चल दी। महात्मा के पास पहुंचकर उसने हाथ जोड़े और मन ही मन बोली, हे महात्मा, अगर मैं कुछ बोलूंगी तो कहीं आपकी तपस्या भंग न हो जाए, इसलिए मैं यह जल और फल आपके पास रख रही हूँ। कृपया इसे अवश्य ग्रहण कीजिएगा। इतना कहकर अदिति पानी भरने के लिए कुआं की ओर चल दी। अब ये हर दिन का नियम बन गया। अदिति रोज कुछ न कुछ खाने पीने की चीजें ले जाकर महात्मा के पास रख दिया करती थी। एक दिन अदिति ने देखा कि एक विशाल विषधर सांप महात्मा को डसने ही वाला है। बिना कुछ सोचे अदिति ने तुरंत उस सर्प को हाथ से पकड़ डिडाच लिया। सर्प ने पलटकर अदिति के हाथ पर डस लिया और वह झर के असर से वहीं बेहोश हो गई। कुछ घंटों बाद जब अदिति को होश आया तो महात्मा शांत स्वर में बोले, पुत्री, तुम ठीक हो? जी महात्मा, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरी वजह से आपकी तपस्या टूट गई। नहीं पुत्री, मेरी तपस्या पूर्ण हो चुकी है। मुझे तो सर्प ने काट लिया था, मैं फिर जीवित कैसे हूँ? हमने अपनी सिद्ध शक्तियों से तुम्हें विष मुक्त करके ठीक कर दिया है पुत्री। आपका बहुत बहुत आभार महात्मा। आभार तो हमें तुम्हारा करना चाहिए पुत्री। तुमने हमारी तपस्या में होने के बावजूद हमारा बहुत ध्यान रखा। तुम हमारे लिए हर दिन जल और भोजन लेकर आई। अपनी जान की परवाह न करते हुए तुमने मेरी जान बचाई। हम तुम्हारे निस्वार्थ भाव से अत्यंत प्रसन्न हैं। बोलो पुत्री, तुम क्या वर मांगना चाहती हो? हम तुम्हें एक वरदान देना चाहते हैं। नहीं महात्मा, मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं पुत्री, हमें भी तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने का अवसर दो। मांगो, तुम क्या वरदान चाहती हो? मैं तुम्हें आज वरदान मांगने की अनुमति देता हूँ। महात्मा की बात सुनकर अदिति सोच में पड़ गई। फिर वह बोली, महात्मा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए जिससे मैं हर भूखे और जरूरतमंद का पेट भर सकूं। जब भी मैं किसी को तकलीफ में देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन मैं अपनी गरीबी के कारण खुद ही ठीक से भोजन नहीं कर पाती, तो भला किसी और का पेट कैसे भरूंगी? फिर भी जितना हो पाता है मैं उतना करती हूँ। अत्यंत उच्च विचार। धन्य हो तुम बेटी। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि जब भी तुम अपनी मदद करने के लिए किसी गरीब, लाचार या जरूरतमंद को अन्न, जल, वस्त्र, पैसे जो भी दान करोगी, वह उसके हाथों में जाते ही दोगुना हो जाएगा। और याद रखना, जब भी कोई इंसान तुम्हें लालच या छल से ठगना चाहेगा तो यह वरदान उसकी बर्बादी का कारण बन जाएगा। तथास्तु। इतना कहकर महात्मा के मस्तक से एक तेज प्रकाश निकला और वे कुछ ही क्षणों में अदिति की आंखों से ओझल हो गए। अदिति अपने वरदान के साथ घर लौट आई। अगले दिन अदिति के द्वार पर एक भिखारी ने आवाज लगाई, कुछ खाने को दे दो, बड़े दिनों से भूखा हूं, भूख से जान निकली जा रही है। सूखी रोटी ही दे दो, पर कुछ तो दे दो। अदिति जल्दी से एक रोटी हाथों में लेकर बाहर आई और बोली, मेरे पास अभी यही है, आप इसे खाकर अपना पेट भर लें। जैसे ही अदिति ने उस एक रोटी को भिखारी के हाथों में रखा, वह तुरंत 1 से 2 हो गईं। महात्मा का वरदान तो सच में काम कर गया। और सुनिए, आप इन दोनों रोटियों को दोबारा मेरे हाथ में रखिए। भिखारी ने उन दोनों रोटियों को अदिति के हाथों में रखा। अदिति ने उन 2 रोटियों को फिर से उस गरीब के हाथ में रखा और इस बार वह 2 रोटियां 4 हो गईं। अब आप पेट भर के खा लीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत भला हो बेटी।
पर तुमने ये सब किया कैसे? अपने वरदान की वजह से। इस तरह उस भिखारी ने पेट भरकर भोजन किया और वहां से चला गया। कितना अच्छा लग रहा है। भले ही मेरा खुद का पेट खाली है, लेकिन उस फकीर के चेहरे पर जो तृप्ति वाली मुस्कान थी, उसी से मेरी सारी भूख शांत हो गई। भगवान महात्मा का हमेशा भला करे, जिन्होंने मुझे यह अनमोल वरदान दिया था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया। अदिति हर किसी भूखे का पेट भरने लगी। जैसे जैसे लोगों को अदिति के वरदान के बारे में पता चला, लोग उसके पास मदद के लिए आने लगे। इसी गांव में एक अमीर व्यापारी रहता था जिसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम को जब इस वरदान के बारे में पता चला तो वह मन ही मन बोला, इस वरदान वाली औरत का तो कुछ करना पड़ेगा। जिस हिसाब से यह लोगों की मदद कर रही है, इस हिसाब से तो गरीब लोगों का गरीबी से नाम और निशान मिट जाएगा और सब एक बराबर के हो जाएंगे। फिर हम जैसे अमीरों का क्या होगा? कुछ ऐसा करना होगा कि अदिति के वरदान की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर सबसे पहले मैं जरा देख तो लूं कि यह वरदान काम कैसे करता है। कहीं ऐसा ना हो कि लोग बस अफवाह ही फैला रहे हों। इतना कहकर विक्रम सिंह ने एक गरीब भिखारी का वेश बनाया और अदिति के घर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तुम सबका भला करती हो। अपने वरदान की ताकत से मेरा भी भला कर दो। मुझ गरीब की यह सूखी रोटी 1 से 2 कर दो। भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। अदिति ने विक्रम से रोटी को अपने हाथों में रखने के लिए कहा। इसके बाद अदिति ने उस रोटी को वापस विक्रम के हाथ में रखा। वह रोटी तुरंत 1 से 2 हो गई, पर उस रोटी में तुरंत ही बड़े बड़े कीड़े रेंगने शुरू हो गए। विक्रम ने घबराकर अपने हाथ झटके और उस रोटी को जमीन पर फेंक दिया। वह चिल्लाया, यह क्या है? तुम मुझे मारना चाहती हो क्या? अरे देखो, देखो, इसका वरदान कितना गलत साबित हो रहा है। देखो, इसने जो रोटी मुझे दान दी थी, उसमें कितने कीड़े चल रहे हैं। आसपास के लोग यह सब देखकर हैरान हो गए। तभी अदिति बोली, ऐसा नहीं हो सकता। महात्मा का वरदान गलत साबित नहीं हो सकता। सच सच बताओ कि तुम कौन हो? अरे, मैं एक गरीब भिखारी हूँ, और कौन हूँ? लेकिन तुम एक झूठी मक्कार हो, जो आज तक लोगों को बस अपने मायावी जाल में ठग रही थी, और आज तुम्हारे छल की सारी सच्चाई बाहर आ गई। यकीन न आए तो देख लो सब लोग, जमीन पर अभी भी रोटी से कैसे कीड़े निकल रहे हैं। इस घटना के बाद से सभी लोग अदिति को शक की निगाहों से देखने लगे। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। अब कोई भी तुम्हारे दरवाजे पर मदद मांगने के लिए नहीं आएगा। इतना कहकर विक्रम चला गया और सारी वेशभूषा बदलकर अपने असली रंग में आ गया। अगले ही दिन विक्रम सिंह जब काम से बाहर गया, तभी उसके घर में चोरों ने सेंधमारी कर दी और घर से सारा धन, गहने, जवाहरात सब कुछ ले गए। साथ ही उसी रात गांव में तेज तूफान आया और गांव में किसी की भी फसल का कोई नुकसान नहीं हुआ, पर विक्रम के खेत बुरी तरीके से तबाह हो गए। हर तरफ विक्रम की बर्बादी की चर्चा होने लगी। यह सब कुछ अदिति की वजह से हुआ है। उसी की बद्दुआ लगी होगी मुझे। मैंने उसे सब लोगों के सामने जलील किया था, इसलिए उसी ने कोई काला जादू किया होगा। मैं उससे इस बात का बदला जरूर लूंगा। इतना कहकर विक्रम ने हाथों में एक तेज धार का चाकू लिया और अदिति के घर की तरफ दौड़ा। वह चिल्ला चिल्ला कर बोला, कहाँ है तू? बाहर निकल, काला जादू करने वाली औरत। तेरी वजह से देख मेरी कितनी बर्बादी हो गई है। अदिति बाहर आई और बोली, आप कौन हैं और मैं आपकी बर्बादी की वजह कैसे हो सकती हूँ? मैं वही हूँ जो एक दिन पहले तेरे दरवाजे पर भिखारी बनकर आया था और तेरे वरदान को परख रहा था। लेकिन मुझे पता है कि तूने काला जादू किया है और उसी से मेरी फसल बर्बाद हो गई। रातों रात मेरा घर उजड़ गया। यह सब तेरी वजह से हुआ है। रुक जाइए।
तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं नहीं, बल्कि तुम खुद हो। जिन महात्मा ने मुझे वरदान दिया था, उन्होंने मुझे यह चेतावनी दी थी कि जब भी कोई कपटी मन से मेरे वरदान का लाभ उठाना चाहेगा तो उसका बर्बाद होना निश्चित है। और तुमने वही किया, इसीलिए तुम्हारे साथ यह सब कुछ हुआ। आज तक मेरे हाथों से दी हुई दान की रोटी में कभी कोई कीड़ा नहीं आया सिवाय तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे दिल में पाप था और तुम्हें तुम्हारे पाप की सजा मिली है, मेरे वरदान की नहीं। इस तरह विक्रम सिंह का सारा सच सबके सामने आ गया और अदिति एक बार फिर सबकी नजरों में सितारे की तरह चमक गई। और एक बार फिर से अदिति अपने वरदान के साथ जरूरतमंदों की सेवा में लग गई।